प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है 26 और हिंदी विषय में हम इसमें आश्रम का अनुमानित व्यय इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और उसके लिए जो उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या क्या खर्च होगा, क्या क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत होगी, इसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से जो ये गद्यांश लिया गया है इसे पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर देखकर ये जानेंगे कि हमने क्या सीखा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। बच्चों, 5 रुपया आप आज के ज़माने का मत समझिए। आज तो 5 रुपये की कोई कीमत ही नहीं है आप लोगों की नज़र में, लेकिन उस समय 5 रुपया 5,000 रुपये के बराबर था। तो आप उसी हिसाब से देखिएगा यहाँ रुपयों का खर्च। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए होगी। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ, यानी एक व्यक्ति पर 10 रुपये हर महीने का खर्च। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, यानी 1 साल तक ये प्रयोग किया जाए, यह आश्रम चलाया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो ये भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी का खर्च मैं कहीं ना कहीं दूसरी ओर से जुटा ही लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद के लोग 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खाने का ये जो खर्च है ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। मदें यानी कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, यानी इस स्थान में कैसी कैसी स्थिति है, कौन सी चीज़ कहाँ किस दाम पर मिलेगी, ये सब मुझे नहीं पता। इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। इसलिए हो सकता है कि मेरा जो अनुमान रहा है उसमें कुछ गलतियाँ भी हों। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं स्थानीय स्थितियाँ बच्चों, कि किसी भी स्थान में किसी भी चीज़ का मूल्य अलग होता है। कुछ जहाँ से खेती की ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ निकल कर आती हैं, खूब सारी सब्जियाँ होती हैं, वहाँ सब्ज़ी हमको ताज़ी भी मिलती है और सस्ती भी मिल जाती है। और जब वही सब्जियाँ वहाँ से मालवाहक वाहन में ढोकर लाई जाती हैं, अलग अलग शहरों तक पहुँचाई जाती हैं, तो उसका खर्च और भी बढ़ जाता है। वो सब माल की ढुलाई का खर्च उसमें जमा हो जाता है। और वही टमाटर जो 10 रुपये किलो मिल रहे थे आपको खेतों के पास, वही टमाटर यहाँ आपको 50 रुपये किलो मिलते हैं, है ना। इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्थितियों की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे अभी। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि अहमदाबाद में किस किस तरीके के खर्चे होंगे। तो हो सकता है कि मैं गलत खर्चा भी लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पर आश्रम खोल रहे हैं, जो इस आश्रम को खोलने में क्या क्या खर्च आना चाहिए उसका एक अनुमानित मैंने खर्च का अनुमान तो लगाया ही है कि लगभग इतना खर्चा आएगा। कुछ मैं अपनी ओर से खर्च करूँगा, कुछ मैं कहीं से जुटा लूँगा, लेकिन अहमदाबाद के जो मेरे सहयोगी हैं कुछ खर्च उनको भी उठाना पड़ेगा। ये इनके कहने का अर्थ है। तो बच्चों, अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यानी यहाँ मैं कौन कह रहा है, कौन बात कर रहा है यहाँ पे। ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर उन्होंने स्वयं इस पाठ में ये सब बातें कही हैं। तो ये उन्होंने कौन थे, ये आपको लिखना है। प्रश्न 2, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए होगा। प्रश्न 3, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए, यानी इस तरह का आश्रम कितने वर्ष तक चलाया जाए। प्रश्न 4,
मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? प्रश्न 5 है, गतिविधि है बच्चों। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना ये चाहें तो कर सकते हैं। आपने ये काम हो सकता है ना किया हो, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? और उन कामों की भी सूची बनाएं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो आपको सूची बनानी है अलग अलग 2 चीज़ों की, कि ऐसे कामों की सूची जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं लेकिन आप नहीं सीख पाए, उसके क्या कारण है, और एक ऐसा भी कि कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो बच्चों जल्दी से इस काम को करके और व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए।